स्टेज पे ही बोल दिया था कि मैं पायल के साथ जो है सोऊंगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आज के टाइम पे कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो अपनी सारी चीजें अपने पास एक सिंगल पेनी ना रखकर अपनी बीवियों के नाम पे कर दे। मुझे ऐसा लगता है कि बिग बॉस के बाद मुझे बहुत सारी ऐसी सिंगल अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि अरमान के अलावा पायल क्या कर सकती है वो मैं दिखा। हाय, मैं पायल मलिक और आप मुझे देख रहे हैं IWM बर्स पे। Hi guys, welcome to IWM Buzz and today we have Payal Malik with us. So firstly Payal, हमारे लिए काफी शॉकिंग था ये eviction. आपको कितना बड़ा धक्का लगा जब आप घर से निकली? मेरे लिए भी बहुत ज्यादा शॉकिंग था एविक्शन। मुझे 110% लग रहा था कि मैं नहीं जाऊंगी, पर बहुत बड़ा शॉक था मेरे लिए। जब आप इविक्ट हुई काफी इमोशनल होते हुए नजर आई, कृतिका भी काफी इमोशनल हुई, पर अरमान के फेस में इतना दिखा नहीं कि वो नाखुश है आपके एक्चुअली इविक्शन क्या है से। ना, इस पे लोग उस पे ट्वीट ज्यादा कर रहे हैं, उनको काफी ट्रोल भी किया जा रहा है कि अरमान खुश है कि उनकी फर्स्ट वाइफ निकल गई है, ऐसा कहा जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे? लोगों की मेंटालिटी एक्चुअली ये हो गई है कि अगर आदमी रो नहीं रहा है तो वो दुखी नहीं है। आदमी बहुत जल्दी रोते नहीं है, पर उनको सबसे ज्यादा दुख यही है कि मैं बाहर आ गई हूँ, क्योंकि कृतिका और अरमान दोनों को लगता था कि मैं फाइनल तक पहुंचूंगी, क्योंकि लोगों का प्यार मेरे साथ बहुत ज्यादा है, तो वो एक्सप्रेस नहीं कर पाए। और वो इस चीज से खुश भी हैं कि मैं बाहर आ गई हूँ, और हमारे 4 बच्चे हैं जो वो माँ बाप के बिना रह रहे हैं, और सबसे बड़ा टास्क है उनके लिए। तो मैं भी अंदर से बहुत खुश हूँ। मैं भी चाहती थी कि हम तीनों में से कोई एक बाहर आए, पर मैं नॉमिनेट थी इसलिए मैं बाहर आ गई, और अरमान जी को सेव किया साई ने, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। साई ने सेव किया सना सुल्तान को। अगर सना सुल्तान सेफ नहीं होती तो शायद मैं अंदर होती और हाँ, वो बाहर होती। इस बात का दुख है आपको? नहीं, इस बात का बिल्कुल दुख नहीं है। मुझे दुख इस बात का है कि नेजी भाई, जिसको मैंने इतना प्यार दिया अंदर, जब भी उसे भूख लगती थी मैं उसे हर चीज अपने में से देती थी, उन्होंने मुझे नॉमिनेट किया। ये मुझे इस चीज का बहुत दुख है। लेकिन अभी जब मैंने देखा, एपिसोड देखा, तो वो इस चीज को एक्सप्रेस कर रहे हैं कि उन्होंने बोला कि मेरी गलती की वजह से वो बाहर, उनको बुरा लगा। तो वो मेरे लिए बहुत ज्यादा अच्छा था कि उनको रियलाइज हुआ कि मैं उनकी वजह से गेम से बाहर हूँ। पायल, आपको काफी पसंद भी किया जा रहा था, घर वाले भी काफी पसंद कर रहे थे, बाहर भी ऑडियंस काफी आपको अप्रिशिएट कर रही थी, द वे आप खेल रहे थे। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे जो पायल मलिक ने इतना प्यार हासिल किया है? बिकॉज हम पायल मलिक को देखना चाहते थे, सिर्फ पायल मलिक को। बिल्कुल, मुझे बहुत लोगों ने प्यार दिया, और मेरे एविक्शन पे बहुत लोगों ने अनफेयर बोला, और शायद ये अनफेयर था भी। पर अगर मुझे क्योंकि मुझे यूट्यूब, जो मेरी फैमिली थी, यूट्यूब फैमिली, वो तो मुझे जानती थी, पर बिग बॉस से मुझे बहुत सारी ऐसे लोग मिले, ऐसी लेडीज मिली जो मुझे प्यार दे रही है, और थैंक यू सो मच, आपने मुझे प्यार दिया। और अगर वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि मुझे लोग चाहेंगे कि मुझे और देख सके, तो अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं बिल्कुल आऊँ। पायल, ऑडियंस आपको एक सिंपैथी भी काफी देती हुई नजर आई जब से आपने स्टोरी सुनाया। सब पायल के सपोर्ट में आ गए हैं ना, पायल को वो स्ट्रांगली देखना चाहते थे, पायल को सपोर्ट करते थे। एक सिंपैथी जो आपके साथ भी आई है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप खुश हो ये सिंपैथी से, या आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, पायल जैसी थी वैसी ठीक है? बिकॉज पायल को सब कह रहे हैं कि पायल ने काफी सेक्रीफाइस किया है लाइफ में, काफी कुर्बानी दिया है। तो देखो, उसको तो मैं भी डिनाई नहीं करूंगी, सेक्रीफाइस तो मैंने किया है, क्योंकि अपने हस्बैंड को कोई भी वाइफ, इवन अपने बॉयफ्रेंड को कोई शेयर नहीं करता है, तो ये हस्बैंड था, हस्बैंड की बात थी जो मैंने शेयर किया। पर मतलब सिंपैथी नहीं चाहिए, आप लोगों का प्यार चाहिए, क्योंकि सिंपैथी मुझे जिस टाइम मिलनी थी बहुत मिल चुकी है, और अभी मुझे सिंपैथी की जरूरत नहीं है, प्यार की जरूरत है, बस वो दे दीजिए भर भर के। लोग ये भी कह रहे पायल मूव ऑन हो जानी चाहिए अपनी शादी से। नहीं, बिल्कुल भी मैं मूव ऑन क्यों हूँ, क्योंकि मैं इस रिलेशन में जबरदस्ती नहीं हूँ, अपनी चॉइस से हूँ, तो मूव ऑन की तो कोई बात ही नहीं। अगर सोलली बात किया जाए, पायल की क्या आइडेंटिटी है, हैज आप किस तरह से आप अपने आप को डिस्क्राइब करना चाहेंगे? बिकॉज सब ये जानना चाहते हैं, अरमान के अलावा, अरमान की फर्स्ट वाइफ के अलावा पायल को किस नाम से जाना जाए, आप किस पहचान से जाना जाए? मेरी पहचान यही है कि मैं सबके लिए सोचती हूँ, सबसे प्यार से बात करती हूँ, और एक फैमिली को जोड़ के रखती हूँ, तो मेरी पहचान सिर्फ इतनी है। पर मैं अपनी पहचान को आगे आगे बहुत बढ़ाऊंगी, और मुझे ऐसा लगता है कि बिग बॉस के बाद मुझे बहुत सारी ऐसी सिंगल अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि अरमान के अलावा पायल क्या कर सकती है वो मैं दिखाऊंगी। सना सना मकबूल ने एक स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन पूछा था अरमान हाँ, जी कि को। अगर पायल की लाइफ में कोई आता तो आप एक्सेप्ट या करते? बिल्कुल, ये क्वेश्चन आया था, और अरमान जी ने बोला था कि नहीं, मैं एक्सेप्ट नहीं करता। तो वो उनकी चॉइस है, पर मेरे पास चॉइस सिर्फ और सिर्फ अरमान थे, तो मैंने उनको एक्सेप्ट किया।
आपके लाइफ में काफी कुछ हुआ है, आपने काफी कुछ शो में बताया है, सभी घर वाले दिलचस्पी से हमेशा जानने की कोशिश करते थे। उसके बाद कुछ कंटेस्टेंट ने एक कमेंट किया था कि अरमान जब अपनी फर्स्ट वाइफ के नहीं हो पाए तो वो बाकी विशाल, मैंने ये विशाल क्लिप ने देखा, बोला मैंने था। ये क्लिप और देखा इवन था। शिवानी ने उस पे किया था कि वो अपनी पहली पत्नी के नहीं हुए तो घर वालों के कैसे होंगे, तो कैसे। वहां पे कोई किसी का नहीं है, जी। बिग बॉस हाउस में कोई किसी का नहीं है। ये कमेंट आपने कर तो दिया है कि जो अपनी पहली बीवी का नहीं हुआ वो और किसी का क्या होगा। अ, उसने जितना किया है अपनी बीवी के लिए, फर्स्ट और सेकंड दोनों बीवी के लिए, एक आज के टाइम पे कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो अपनी सारी चीजें अपने पास एक सिंगल पेनी ना रखकर अपनी बीवियों के नाम पे कर दे। बीवियों का सबसे पहला यही होता है कि वो सब कुछ पूरी जिंदगी अपने पति के नाम करती हैं, पर आज तक भी कुछ लेडीज ऐसी हैं जो सिक्योर नहीं है, जिनके नाम पे कुछ नहीं है। इवन मेरी बहुत सारी ऐसी दोस्त हैं सोशल मीडिया पे जिनके हस्बैंड उनके नाम पे एक फूटी कौड़ी नहीं करते, और अरमान के नाम पे एक सिक्का नहीं है, उसे सब कुछ अपनी बीवियों के नाम कर रखा है। ये बहुत बहुत बड़ी चीज है अरमान की। लोगों को ये भी लगता है कि अरमान डोमिनेटिंग है, जिस तरह से वो घर पे सबको कमांड्स करते हैं। अरमान बिल्कुल भी डोमिनेटिंग नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ जो उसे लगता है वो अपना ओपिनियन देता है, और उसे गलत लगता है तो वो गलत बोलते हैं। ये भी कहा जा रहा था कि अरमान सबसे ज्यादा बिग बॉस के घर में कृतिका के साथ नजर आ रहे हैं, कृतिका के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, वहीं पायल हर एक घर वालों के साथ दिखती हुई नजर आती है। क्योंकि मुझे एक्चुअली क्या है ना कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो 2-3 क्लिप है, जैसे पूल वाली क्लिप है एक, और एक गुड मॉर्निंग के टाइम पे जब वो वॉशरूम में हग कर रहे थे वो वाली क्लिप है। पर बहुत सारी क्लिप्स ऐसी हैं जिसमें अरमान और कृतिका अ, अपना खाना बचा बचा के मुझे देते, क्योंकि मुझे बार बार भूख लगती है। और अरमान के साथ जितने दिन भी मैं वहां थी, शायद 2 दिन मैं अलग सोई थी, एक दिन अलग सोई थी, अदरवाइज हर पूरे 7 डेज में अरमान जी के, क्योंकि उन्होंने स्टेज पे ही बोल दिया था कि मैं पायल के साथ जो है सोऊंगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। कहा जा रहा है ये भी था जब आप घुसे, आप तीनों मलिक फैमिली घर पे घुसे तो काफी एक्टर्स ने स्लैम किया कि नो बिग बॉस प्रमोट कर रहे हैं दो शादी, या दो शादी को बढ़ावा दिया जा रहा है। पायल मलिक इस पे क्या कहना चाहेंगे, जो जिस तरह से एक्टर्स आकर कह रहे हैं। हाँ, मैंने भी बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं, और ऐसा नहीं है कि ये हिंदुस्तान में पहली बार हुआ है, और मैं इसे सपोर्ट भी नहीं कर रही हूँ। और हम स्टार्टिंग से, जब से हम सोशल मीडिया में आए हैं, हम जब भी हमारे इंटरव्यू हुए, हमने हर जगह यही बोला है कि हम लोग दो शादियों को प्रमोट नहीं करते हैं। प्लीज हाथ जोड़ के कि ऐसा कोई ना करे, ये हमारी लाइफ में हुआ है और ये किस्मत थी, या फिर कुछ भी कह लो कि हो गया। आप लोग मत करो, हम इसको सपोर्ट बिल्कुल नहीं करते हैं। हमारी निभ रही है क्योंकि हम निभा रहे हैं, सबकी नहीं निभ सकती है। जी, आपके तो कुछ खास यूट्यूबर फ्रेंड्स ने भी काफी आपके अगेंस्ट जाके भी बोले हैं, इस पे क्या कहना चाहेंगे। आई थिंक कृतिका की मॉम ने इस पे काफी जवाब भी दिए हैं क्या। हाँ, मैं उन एक्चुअली मैं यहाँ पे उनकी बात करके उनको हाइप नहीं देना चाहती, तो नो कमेंट्स। जब अपनों से ऐसे कमेंट्स मिले, हाउ वाज योर रिएक्शंस। नो कमेंट्स। कुछ नहीं कहना चाहेंगे। मैं ये भी जानना चाहूंगी, दीपक काफी टारगेट करते हुए नजर आते हैं अरमान को, क्या आपको लगता है देयर इज सम दीपक के माइंड में कि एक्चुअली दीपक जी के माइंड में ये है कि ये 3 लोग एक घर से हैं, बस उनका टारगेट यही है, ये 3 वो लोग बोलते एक घर। गांव लेकर चल रहे हैं और अरमान सरपंच है। हाँ, वो ऐसा बोलते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जब वो बोले तो उनके सामने कोई ना बोले, सिर्फ वही बोल। उनको लगता है एक टीवी शो, एक न्यूज चैनल है, और जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दीपक जी को सुना जाए, उनके अलावा कोई और ना बोले। उनका मानना और सोचना ये है। पर अरमान जब भी बोलते हैं तो वो सही चीज के लिए बोलते हैं जो उन्हें गलत लगती है, और मेरे हिसाब से घर में सभी लोगों को गलत चीज पे बोलना चाहिए। शिवानी और अरमान की काफी झगड़े हुए, क्या कहना चाहेंगे। अरमान ने भी शिवानी को बोला, उनके परवरिश पे बात की, तो शिवानी ने भी काफी उलट बोला है, उनके फैमिली के बारे में बात की, भाई बहनों के बारे में बात की। इस पे क्या राय है आपकी, आपकी क्या लगता है। इसी पे मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि शिवानी और अरमान का ऐसा लगता है कि प्लान है, पहले से ही प्लान है, क्योंकि वो पहले मिल चुके हैं, पहले एक अच्छे दोस्त रह चुके हैं। ऐसा कुछ प्लान नहीं है। शुरुआत में हमारा तीनों का शिवानी से बहुत अच्छा बॉन्ड था, क्योंकि तब तक वो अच्छा खेल रही थी। जब वो अनफेयर खेलने लगी, जब वो चीटिंग करने लगी, जब वो गलत चीजें करने लगी, तब जो है अरमान जी को ऐसा लगता है कि वो फेक खेल रही है और वो गलत ट्रैक पे जा रही है, इसलिए उन दोनों की लड़ाई हो रही है। पायल, ये भी कहा जाता है कि अरमान की फर्स्ट वाइफ रह चुकी है पहले और कोई भी, और आपने इस पे आई थिंक पहले व्लॉग्स भी बहुत बनाए हैं। पायल, एनीथिंग यू वांट टू ऐड ऑन। नहीं, नथिंग। ओके, लास्टली मैं ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे, घर पे जब बच्चों से मिलोगे तो फर्स्ट क्या रिएक्शन हो, इमोशनल मोमेंट या बहुत इमोशनल मोमेंट होगा जो कि मेरे व्लॉग में आपको दिखेगा। और आप लोगों से मेरा सिर्फ एक ही मैसेज है कि दो शादियों को हम प्रमोट नहीं कर रहे हैं।
आप लोग ऐसी गलती मत करना जो हमसे हुई है, अरमान जी से हुई है, क्योंकि एक से भी हाथ धो बैठोगे, हमारी तो निभ आप लोगों की नहीं निभेगी। टॉप 3 किसे दिखती है? टॉप 3 रणवीर, अरमान और लव। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट पायल। थैंक यू।